नमस्कार। प्रभात खबर के खास कार्यक्रम आपातकाल के 50 साल के इस सिलसिले में, इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम छठी कड़ी लेकर आए हैं आपके सामने और ये चर्चा कर रहे हैं कि उस वक्त के 50 साल पहले अखबारों में इस दौरान जून के महीने में क्या क्या छपा था तिथिवार, जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया है कि तिथिवार हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 6 तारीख को, 6 जून 1975 को अखबारों में क्या कुछ छपा था और इसके जरिए हम लोग बहुत तरह की चीजों के बारे में एक जानकारी भी मिलती है कि उस वक्त राजनीति में क्या एजेंडा चल रहा था और हमारे समाज में किस तरह की परेशानी थी, लोगों के जीवन में किस तरह की परेशानी थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी और तमाम तरह की दुश्वारियां लोग जूझ रहे थे। और इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए पक्ष और विपक्ष के लोग दावे कर रहे थे और इसका मूल्यांकन अब आज 50 साल बाद आप खुद कर सकते हैं कि इन सब चीजों से हमें कितनी राहत मिली। बहरहाल हम बात करते हैं कि उस दिन जो अखबार में 6 तारीख के अखबार में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक भाषण छपा है गुजरात में, जैसा कि चुनावी सभा चल रही थी और उसमें उन्होंने इस बात के बारे में कहा कि उन्होंने चिमन भाई पटेल की इस आरोप का खंडन किया कि केंद्र सरकार भूमि सुधार तथा कृषि विकास में रुचि नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद जैसी समस्याओं से जूझने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। उन्होंने नक्सलवादी आतंक के विरुद्ध लोगों को सावधान किया और अभी हाल में वर्तमान गृह मंत्री का एक बयान छपा कि अब नक्सलवाद की समस्या लगभग खत्म होने की ओर है। तो हम फिर लौटते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री के भाषण पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि देश के सामने बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा तथा सामाजिक अन्याय की समस्याएं हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नक्सली उपद्रवों के पीछे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है। और उसी दिन अखबारों में यह भी छपा है कि किस तरह से जयप्रकाश नारायण का एक कार्यक्रम वहां पर हुआ कलकत्ता में और ये उस दिन के अखबार की कटिंग है। ये लीड खबर छपी है श्रीमती इंदिरा गांधी के हवाले से और ये छपा है जयप्रकाश नारायण जी का कलकत्ता में वो कार्यक्रम था और उसकी हेडिंग है जेपी के नेतृत्व में कलकत्ते में विशाल जन प्रदर्शन, पूर्ण परिवर्तन का आह्वान। और इस खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के इतिहास में आज पहली बार एक अभूतपूर्व जनता जुलूस का नेतृत्व सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने किया। जुलूस में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी आदि राजनीतिक दलों के समर्थक कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी पार्टी के झंडे के साथ चल रहे थे। प्रदर्शनकारी अविलंब मिसा और भारत सुरक्षा कानून रद्द करो, राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहा करो, इंदिरा गांधी हाय हाय, जेलों में राजनीतिक बंदियों की हत्या नहीं चलेगी आदि नारे लगा रहे थे। जुलूस के आगे आगे 8 मोटरसाइकिलें चल रही थी। श्री जयप्रकाश नारायण, संगठन कांग्रेस के नेता श्री प्रफुल्ल चंद्र सेन, मार्क्सवादी नेता ज्योति बसु, जनसंघ के नेता हरिपद भारती, सोशलिस्ट नेता समर गुहा आदि के साथ पैदल चल रहे थे। जुलूस ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में आयोजित रैली के बाद निकला और चौरंगी, धर्मतल्ला स्ट्रीट, इंटाली, महात्मा गांधी रोड, चितरंजन एवेन्यू से चक्कर काटते हुए शहीद मीनार मैदान में विसर्जित हो गया। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार इस जुलूस में अधिकतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के
समर्थक शामिल थे, ऐसा इस खबर में कहा गया है। जुलूस में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं के अनुसार लगभग 10 लाख लोग उस दिन की रैली में शामिल हुए थे। और इसी में आगे एक खबर है कि पूर्ण परिवर्तन का आह्वान किया जयप्रकाश नारायण ने। आज विभिन्न वामपंथी तथा गैर कांग्रेसी दलों के नेताओं ने आह्वान किया कि वे अपने सभी भेदभावों को भुलाकर एकता स्थापित करें, ताकि सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन लाया जा सके। श्री नारायण ने ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। पश्चिम बंगाल नवनिर्माण समिति और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित 7 वामपंथी दलों के तत्वावधान में सभा का आयोजन किया गया था। ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में आयोजित इस सभा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पहली बार 15 से अधिक राजनीतिक दल बिना पार्टी के झंडे के एक साथ एक ही मंच पर उपस्थित हुए। और श्री नारायण ने अपने भाषण में सुझाव दिया कि संपूर्ण क्रांति के लिए आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया जाए। तो ये उस दिन के अखबार में खबरें छपी हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।